जीके चैनल देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सोहन कोहली कटरा से। लगातार 6 दिन हो चुके हैं स्ट्राइक के चलते पूरा कटरा बंद है। मैं आपको बता दूं कि घोड़ा पिट्ठू पालकी जितना भी कटरा है पूरा बंद है। जिस दिन से यहाँ पे जो हड़ताल चल रही है, कुछ बच्चे छोटे छोटे बच्चे हैं, कोई 17 साल का है, कोई 18 साल का है, वो अनशन पे बैठे हैं, कहीं ना कहीं भूख हड़ताल पे बैठे हैं। मगर एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से देखा जाए तो अभी तक कोई भी उनकी तरफ से बयानबाजी नहीं आई है। कोई भी उनको वहाँ पे उनकी बात करने के लिए उनके बीच में नहीं पहुँचा है। अब हमारे साथ यहाँ पे कुछ महिला हैं। ये मैं आपको बता दूँ कि ये महिला सारी खड़ी हैं। किसी का बेटा हिरासत में है, किसी का पति हिरासत में है। आज इन्होंने हमें बुलाया, बात करने की कोशिश की कि हम भी आपको दिखा सकें कि किस हालात में हैं ये महिलाएं। सबसे पहले बात करेंगे यहाँ पे जो भूपिंदर सिंह जी हैं, जो लेबर यूनियन के प्रधान भी हैं। आज 6 दिन हो गए उनको हिरासत में लिए हो। मैं आपको बता दूं कि वो 6 दिन से हिरासत में हैं। हिरासत में तो है ही हैं, मगर वहाँ पे हंगर स्ट्राइक पे बैठे हैं। बीमार हैं वो, शुगर भी है उनको। आज उनसे मुलाकात भी करके आई हैं। आइए उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। जी, आज आप भूपिंदर सिंह की जो बात क्या कहेंगे? बात करने की कोशिश की आपने, मिल के आए हैं, क्या कहा उन्होंने? देखो, मैं सबसे पहले आपको ये बताना चाहती हूँ, मैं भूपिंदर सिंह की मिसेस परसों चौथ भी उनसे मिलने गई थी, जब उनका सेकंड की थर्ड डे था सेंट्रल जेल में। तो वहाँ पे उन्होंने मेरे से उस दिन थोड़ी अच्छे तरीके से बात की, तो मैं थोड़ी निश्चिंत रही कि ठीक है। लेकिन मुझे उन्होंने बताया था कि हम जब से यहाँ आए हैं अनशन में हैं। वो मुझे घर से भी बोल के गए थे, अगर मैं वहाँ जाऊँगा तो मैं अनशन रखूँगा, मैं कुछ नहीं खाऊँगा। तो जब उन्होंने मुझे बोला कि मैं यहाँ अनशन में हूँ, हम 6 लोग उन्होंने बोले कि अनशन पे हैं, तो मैंने कहा ठीक है। मैंने तो उनको कस्में चढ़ाई कि आप ऐसे मत कीजिए, आपको डायबिटीज़ है, आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। कहते कुछ नहीं होगा, लेकिन ये है कि जो मैंने एक गुहार लगाई अगर एलजी साहब के सामने, वो मेरा फैसला आना चाहिए। अच्छा फैसला आएगा तो मैं अनशन भी तोड़ दूंगा और मतलब सब ठीक रहेगा। लेकिन किसी के कान में कोई जू नहीं रेंग रही कि बंदा जिए या मरे, या औरतें जिए या मरे, किसी को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। ना हमारे विधायक साहब को, ना एलजी को, ना डीसी को, ना एसडीएम को, ना हमारे सीओ साहब को, किसी को कुछ पता ही नहीं चल रहा। वो छोटे छोटे बच्चे सड़कों में लेटे हैं, इतना बुरा हाल है, किसी को कोई वो ही नहीं है। आज जब मैं उनसे फिर से मिलने गई, क्योंकि संडे को कल मैं जा नहीं सकती थी, हमें मना किया था संडे को आप मिल नहीं सकते, तो आज जब मैं मिलने गई सुबह, मैं उनके पास कोई 10:30 बजे पहुंची। जैसे आप झूठ मानोगे, आप बोलोगे कि झूठ बोल रही हूँ, लेकिन एक धर्मपत्नी के नाते मैं सच बोलूँगी। मेरे आदमी का 105 किलो वेट था, लेकिन आज मेरे आदमी को आप सोच नहीं सकते 18 किलो वजन कम हुआ है। और उनको 2 बंदों ने ऐसे पकड़ के लाया है, 2 बंदों ने पकड़ के लाया है उनको और बिठाया। मैं उनकी पत्नी हूँ, मैं उनको देख सकती हूँ ऐसी हालत में अपने पति को कि क्या मेरे आदमी ने कौन सा कसूर किया, कौन सा अत्याचार किया किसी पे, किस पे पत्थर मारे या किसको गलत बयानबाजी की है, जिसको उसको अंदर डाल दिया गया कड़ियाँ कड़ियाँ लगा के। मेरा बेटा पूरी पूरी रात सोता नहीं है, हम बैठ बैठ के रातें गुजारते हैं। आज 6 दिन हो गए मेरे पति को कुछ नहीं खाया उन्होंने। मैं किसको पूछूंगी, मुझे बताए ना। और उस दिन उन्होंने मेरे साथ 20-25 मिनट बात की क्योंकि उनको होश थी, लेकिन आज उन्होंने मेरे साथ 4.5 और 5 मिनट बात की क्योंकि उनसे बात ही नहीं हो रही थी, उनके अंदर होश ही नहीं थी। उन्होंने सिर्फ मुझे बोला कि तुम्हें अंदर नहीं बैठना, तुम्हें कुछ करना पड़ेगा अगर तुम्हें मेरी जान की परवाह करनी है तो। फिर मैंने कहा नहीं, रोके तो यहाँ इसको, इधर किसी को पता ही नहीं चल रहा, आज तो मैं सड़कों पे उतरूंगी। फिर मैंने ये फैसला लिया और मैंने सोचा, नारी शक्ति को पूछा कि क्या आप मेरा साथ देने को तैयार हो, और सबने मुझे बोला कि हमारे भी पति, हमारे भी देवर, हमारे भी बच्चे अंदर हैं, कुछ बाहर बैठे हैं, हम सब तेरे साथ है, तू जैसा करेगी हम वैसा करेंगे। मैं 3 दिन से सुन रही थी, हमारे विधायक साहब बोल रहे थे कि आज नहीं तो कल, कल छूट जाएंगे, अगर नहीं छूटेंगे तो हम भी इधर बैठ जाएंगे, अनशन करेंगे, ये है वो है, मतलब हमें लॉलीपॉप दे रहे थे। मैं कल परसों भी देखा, कल भी देखा, लेकिन आज जब मैंने उनकी स्थिति देखी, मैंने कहा ये तो दिन अब दिन ऐसे ही हमें बेवकूफ़ बना रहे हैं। आपको लगता है कि डीसी रियासी जब विशेषपाल महाजन जी यहाँ पे थे, उन्होंने आश्वासन दिया था 15 दिन का, उसके बाद उनकी ट्रांसफ़र हो गई, दूसरी डीसी आई, उन्होंने 26 तारीख तक टाइम मांगा, मगर आज जो आपके बीच में एसडीएम साहब यहाँ पे पहुँचे हैं, क्या आपको लगता है कि एसडीएम साहब के ऊपर भी विश्वास करना चाहिए? देखो,
एज ए, मैं क्या बोलूँ, अब ऑफिसर हैं वो, उनकी भी रिस्पेक्ट करना हमारा एक वो बनता है, फ़र्ज़ बनता है। वो मैंने उसकी लाज रखी, उनकी एक रिस्पेक्ट की लाज रखी। ठीक है, अगर वो मुझे फोर्स कर रहे हैं और मेरे आगे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हम उनको आज रिहा कर देंगे, तो उनको भी सुनना चाहिए। तो मैंने इसलिए, धरना हमारा आज ही स्टार्ट होने वाला था, आज ही गिरफ्तारियां होने वाली थी, लेकिन जब मैंने उनकी एक वो देखी कि ठीक है, अगर एक इतना बड़ा ऑफिसर मेरे आगे बोल रहा है कि नहीं मैम प्लीज़ आज का दिन आप देखें, 8-9 बजे तक वो आएंगे, अगर आज नहीं आएंगे तो कल मॉर्निंग 10 बजे तक आएंगे। कहना मतलब फिर भी आपने उनके आश्वासन को सुना, Yes. क्योंकि पहले भी आश्वासन दिया, हाँ जी। आखिरकार पीसफुली स्ट्राइक यहाँ पे कर रहे थे, हाँ। कहीं ना कहीं लाठीचार्ज भी हुआ, लाठीचार्ज करके उनको हिरासत में ले लिया और जेल में डाल दिया। सबसे बड़ी बात है जेल में डाल दिया, हालांकि उनको कहीं रेस्ट, हाउस रेस्ट कर देते या कहीं सेफ जगह पे रख देते ताकि वो प्रोटेस्ट में ना आ सके, मगर जेल में रखा है। क्या कहेंगे आप? यही तो मेरा कहना है कि बताओ ना मुझे कि उसने किया क्या है, क्या जुर्म किया है मेरे इंसान ने, मेरे आदमी ने, उन 18 लोगों ने जिनको उठा लिया गया, उन्होंने किया क्या है, कौन सा क्राइम किया है जो उनको जेलों में रखा है। अगर आपको लगता था कि ये इधर की वो शांति को भंग कर रहे हैं तो उनको अंदर भेज देते, उनके घरों में रख देते, अपने घरों में बैठा देते या कुछ भी कर देते, लेकिन उनको जेलों में क्यों रखा, उनको कड़ियां क्यों पहनाई हैं, ऐसा क्या किया उन्होंने, कड़ियां किसको पहनाई जाती हैं। आज आश्वासन जो है कल तक का टाइम मांगा है एसडीएम साहब जो आपके बीच में पहुंचे थे, अगर कल तक वो रिहा नहीं होते, उनको नहीं छोड़ा जाता, तो क्या कार्रवाई रहेगी आपकी? देखो हमारी तो ये कार्रवाई रहेगी जेके चैनल इस वक्त पूरा जम्मू कश्मीर आपको देख रहा है। हालांकि मैं आपको बता दूं कि एलजी साहब इस चैनल को फॉलो करते हैं, अभी पूरा जम्मू कश्मीर लाइव देख रहा है आपको। मैं एलजी साहब से एलजी साहब से रिक्वेस्ट कह लो, एलजी साहब मेरी रिक्वेस्ट सुने, मेरी मांग का सिंदूर है, ये मेरी देवरानी है, इसकी मांग का सिंदूर है, वो माँ है जिसका बच्चा एक और है, वो 4 लोग जो अनशन पे बैठे हैं उनकी हालत खराब है, वो बच्चे जो हॉस्पिटल में पहुंच चुके हैं, इतनी बुरी हालत हो गई है, आज तक आपको कुछ पता नहीं चल रहा। आज भी आपके आगे हाथ जोड़ते हैं कि अपने इस फैसले को बदलो, हमारे आदमियों को रिहा करो, ताकि वो पीसफुल जैसे एजिटेशन चलनी होगी वो चलेगी। वो देख लेंगे संघर्ष समिति के मेंबर्स की हमने कैसे चलानी है एजिटेशन, लेकिन पहले उनको रिहा किया जाए बिना किसी कंडीशन के, क्योंकि उन्होंने कोई जुर्म नहीं किया। बस मैं यही कहना चाहूँगी। ये आपका नाम? मेरा इंदू जी, आप सोनचंद की वाइफ हो। सोनचंद जी भी वहाँ पे जेल में है इस वक्त, वो भी अनशन पे है, कहीं ना कहीं भूख हड़ताल पे बैठे हैं, क्या कहेंगे आप? उनकी बहुत ज़्यादा बुरी कंडीशन है, उनका 15 kg वेट कम हो गया है। उनकी छोटी सी बेटी है, वो जब देखती है बीच में मिरर लगा है, वो अपने पापा के पास जा रही थी, लेकिन वो सोची थी ये क्या हो रहा है कि मेरे को फ़ोन पे आवाज़ आ रही है, मैं पापा के पास क्यों नहीं जा पा रही हूँ, पकड़ नहीं पा रही थी। वो भी अंदर से देख के उसको इतने इमोशनल हो गए थे। जो भी जम्मू कश्मीर की प्रशासन इस वक्त मुझे देख रही होगी, ये देखिए ये चेहरे कितने उदास चेहरे हैं, कोई अपने पति से दूर है, कोई अपने बेटे से दूर है। कहीं ना कहीं अगर इस चैनल को आप देख रहे होंगे तो कल तक प्लीज़ इनका मसला जो है वो हल किया जाए, इनके जो घर वाले हैं उनको रिहा किया जाए। आप खुद देख सकते हैं कि कितनी 10 महीने की बेटी है मेरी, 5 साल का बेटा है। मैंने उसको कल बोला, परसों बोला कि मैं पापा को लेके आऊंगी, पापा आ रहे हैं आज। कल भी मैंने बोला पापा आ रहे हैं। कल मैं पूरी ऐसे गई थी कि नहीं मैंने उनके साथ ही वापस जाना, मैं घर को वापस नहीं आ पा रही थी। मैंने सोचा मैं अकेले कैसे जाऊँ, आज मैंने उनके साथ जाना था। एडमिनिस्ट्रेशन को कुछ पता ही नहीं चल रहा है, ना डीसी को कुछ पता चल रहा है। अगर कहीं पे मोदी साहब या कहीं आगे पीछे वाले कोई भी देख रहे हो मोदी साहब के, वो उनको भी बोले, मोदी साहब देखो आपकी माता रानी का शहर, उनके बच्चे कैसे जल रहे हैं, क्या बुरा हाल हो रहा है वो छोटे छोटे बच्चों का। तो अगर एलजी साहब कुछ नहीं कर रहे तो मोदी साहब इन एलजी साहब को उठाओ यहाँ से और ले जाओ, और इस फैसले को जल्दी से जल्दी इसका कोई ना कोई निवारण करो, क्योंकि रोज रोज ये हम देख नहीं सकते। देखिए किस तरह से नया साल है, यानी कि आया हुआ है, क्योंकि इनके पति जो है जेल में है। ये आपका नाम? मेरा नाम रूबी नाग है, मेरे हस्बैंड रवि नाग, उनको भी वही सेम कंडीशन है, वही जेल में रखा हुआ है, बिना वजह बिना फालतू के उनको लेके चले गए हैं, ना कोई क्राइम है ना कुछ। हर बार यही बात बोलते हैं हम, बताओ क्राइम क्या है, क्राइम क्या किया हुआ है। और जेल में भी ऐसे रखा है जैसे पूरे उनके साथ कैदियों के साथ रखा हुआ है, अलग से उनको कोई गेस्ट हाउस या कुछ अलग जगह रखो,
प्रोटेस्ट किया है उन्होंने या कुछ किया है, आपको तो ना कुछ किया है। क्राइम करके कोई जाए ना, वो मानता है कि चलो जी उनको जेल में रख लिया, कुछ भी कर दिया, बिना वजह उनको ऐसे किया। हमारी यही अपील है, प्लीज़ हमारे भाइयों को जल्द से जल्द छोड़ें, जल्द से जल्द रिहा करें, और छोटे बच्चे जो उधर बैठे हैं उनको देखें वो बच्चे कैसे, और ये देखो हमारी छोटी बहनें, इनके पति कैसे अनशन में उधर बैठे होंगे, कैसे चलेगा ये सब कुछ। हमारी आपसे यही अपील है, प्लीज़ हमारे भाइयों को और हमारे बच्चों को देखें, प्लीज़ हमारी यही रिक्वेस्ट है आपसे। आपके घर से कौन है? मेरा नाम कांता कटवाल है, मैं बानू प्रताप की मम्मा हूँ। मेरी यही बात है, जो इनकी कंडीशन है वही है कि हमारे बच्चों को अंदर रखा है, किस कंडीशन में रखा है। मैं तो मिलने गई ही नहीं उनसे, इन्होंने बताया कि उनकी हालत बहुत बुरी है, वो अनशन में बैठे हैं, ऐसे जैसे इधर बैठे बच्चे। एलजी साहब से यही रिक्वेस्ट है कि देखें, उनको छोड़ेंगे तो ये बच्चे कुछ खाएंगे जो इधर बैठे हैं। इसलिए प्लीज़ अगर आप लोगों ने कल तक उनको नहीं छोड़ा 10 बजे, कल हम देख लेंगे कि हम कटरा की नारी क्या करेंगे और क्या नहीं करेंगे। मैं फिर से आपको बता दूं कि कल जो है साल का आखिरी दिन है, 2024 जो ख़त्म होने जा रहा है, और नया साल के ऊपर सब लोग खुशियां मनाते हैं। और बात करूं मैं कटरा की, तो कटरा काफ़ी ज़्यादा मातम कटरा में छाया हो, क्योंकि श्रद्धालु जो है माँ वैष्णो देवी के दरबार में बढ़ चढ़ कर यहाँ पे हिस्सा ले रहे हैं। और सब लोगों की यही मंशा रहती है कि नया साल जो माँ वैष्णो देवी के चरणों से शुरू किया जाए। जो भी हाई अथॉरिटी जाए, एलजी साहब अगर मेरी आवाज़ को सुनते हो तो इन जो औरतें हैं, क्योंकि ये जो अपनी लड़ाई के लिए, अपने हक के लिए एक पीसफुली स्ट्राइक वो कर रहे थे यहाँ से, जो कि एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से इनके ऊपर, इनके घर वालों के, इनके परिजनों के ऊपर लाठीचार्ज करके उनको जेल में जो बंद कर दिया गया। इन लोगों की यही मांग है कि जल्द से जल्द उनको रिहा किया जाए, और जो बच्चे यहाँ पे अनशन पे जो बैठे हैं, भूख हड़ताल पे बैठे हैं, उनको जल्द से जल्द छोड़ा जाए। मैं आपको बता दूं कि पहले जो 72 घंटे की स्ट्राइक की थी, उसके बाद फिर से बढ़ा के 72 घंटे की स्ट्राइक जो कि आज पूरी हो चुकी है। मगर मैं आपको बता दूं कि संघर्ष समिति कमेटी की तरफ से एक और जो कि कॉल दी गई है 24 घंटे के लिए, यानी कि 1 तारीख तक नए साल के उपरांत कटरा का पूरा बंद रहेगा। इन लोगों का कि साफ तौर पे ये कहना कि अगर जल्द से जल्द हमारे घर वालों को रिहा नहीं किया तो कल ये अपना रूप जो चंडी का रूप है वो कहीं ना कहीं दिखाने वाली हैं।